हेलो। तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, तो उसी के अनुसार 4 जुलाई का करंट अफेयर लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है डेली। इस प्रकार 3 जुलाई का था, उसमें का 4 जुलाई का है। तो इम्पोर्टेंस करंट अफेयर जो बीपीएससी, यूपीएससी एंड बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ना कि भारत और जापान का रिलेशन देखते हैं। तो हाल ही में जापान के पीएम जो है भारत आई हुई थी, और जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो बजा रही थी पीएम मोदी के साथ इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है कि भारत और जापान के बीच 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, कितना 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें रक्षा, निवेश और सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। क्यों महत्वपूर्ण है? तो जापान भारत का विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, इसे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसे देखते हुए भारत और जापान का रिलेशन धीरे धीरे सुधार रहा है। तो क्या है कि प्रमुख सहयोग के क्षेत्र क्या क्या, मतलब सहयोग का क्षेत्र है। तो रक्षा और समुद्री बुलेट ट्रेन, जो जापान ही के देन है कि आज भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। दौड़ तो अभी नहीं रही, बट कुछ दिन बाद दौड़ने लगेगी। सेमीकंडक्टर और हाई टेक्नोलॉजी बुलेट ट्रेन परियोजना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो अब ये देख लो कि जापान और क्वाड देश, जापान जो है ना वो G7 का सदस्य भी है और क्वाड देश का सदस्य है। क्वाड में कौन कौन आता है? तो क्वाड में आता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। G7 का समूह भी सदस्य है, मतलब G7 का सदस्य भी है और क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड में आता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इससे एक मेंस का प्रश्न उठता है कि भारत जापान संबंध भारत की इंडो पैसिफिक नीति को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करिएगा। फिर क्या पे टाइगर रिजर्व है, ये देखो यहाँ पे दो टाइगर रिजर्व रिकवरी प्लान। हाल ही में समाचार में था कि पर्यावरण मंत्रालय ने 25 टाइगर रिजर्व के वैज्ञानिक आधार पर बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष रिकवरी प्लान लागू करने की घोषणा की है। यूपीएससी के तथ्य देख लो पहले क्या है, ये वाला कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो था 1973 में हुआ था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2006 में। भारत वैश्विक विश्व के लगभग 75% से अधिक जंगली बाघ पाए जाते हैं। मतलब जो है ना, फर्स्ट देख लो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, 1973 में, और 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना। और भारत में विश्व के लगभग 75% से अधिक जंगली बाघ पाए जाते हैं। एंड अब ये है क्या है, मतलब थोड़ा ये मुख्य बिंदु देख लो। आखिर ये जो है ना कि बाघ के लिए जो नियम ला रही है सरकार, विशेष रिकवरी प्लान, इसके लिए मतलब क्या क्या करेगी। तो क्या करना है कि आवास, संरक्षण और पूर्ण उत्थान, मतलब इससे आवास बनाएगी और जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है उसे रिबिल्डिंग करेगी। शिकार रोकथाम अभियान, मतलब जो लोग बाघ के शिकार करते हैं उसे रोक, एंटी पोचिंग, मतलब जो बाघ के शिकार करते हैं उस पर लगाम कसेगी सरकार। और वैज्ञानिक तरीका से मॉनिटरिंग किया जाएगा कैमरा ट्रैकिंग के माध्यम से। जिस प्रकार चीता आया था नामीबिया से, उसे किस प्रकार ट्रैकिंग किया जाता था कैमरा के माध्यम से। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, इसे, हाँ तो ये है। और इंपॉर्टेंस देख लो कि जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी, पर्यटन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 3 आते हैं, हाँ, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को प्रति जागरूकता फैलाना और इसके उपयोग को कम करना। मतलब जो प्लास्टिक, जैसे कोई सब्जी लाने जाते हैं तो क्या वो प्लास्टिक एक बार यूज कर लेते हैं तो ये उसे दोबारा यूज नहीं लाया जा सकता है, और नहीं लाते भी हैं। तो उसे दूर करने के लिए, जिससे क्या होता है ना, इससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम जाती है,
जिससे सरकार इस पर सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगा रही है। इसको यूपीएससी के लिंक क्या करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, एसडीजी 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13, एसडीजी 13, एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ये सब इससे क्या होगा, विकास होगा। एंड 3 4 जैव विविधता विरासत स्थल क्या है, तो हाल ही में असम के सोनितपुर जिले के वीरवुलली क्षेत्र को जंगली चावल संरक्षण परियोजना के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत अधिनियम 2002 के तहत मान्यता प्राप्त है। पता है एक्ट क्या होता है ना, एक्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, इसे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इसे विधि द्वारा स्थापित किया गया है। वो एक्ट होता है, और अगर संवैधानिक बॉडी रहेगा तो वो संविधान में वर्णन रहेगा, और अगर एक्ट रहेगा तो संविधान में वर्णन नहीं है। तो जैव विविधता विरासत स्थल जो है, यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है, दुर्लभ प्रजातियां, पारिस्थितिकी तंत्र और परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करना। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि जैव विविधता विरासत स्थल असम के सोनितपुर जिले के ये वाला क्षेत्र जो है। एंड जीआई टैग, ये तो इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश को 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई का पूरा नाम क्या हो गया, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह जो बौद्धिक संपदा अधिकार है। पंजीकरण जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, वैधता 10 वर्ष के लिए। अगर जीआई टैग कोई उत्पाद को मिल गया तो 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए वैध होता है। इसे आप फिर 10 साल बाद बढ़ा सकते हैं आगे। क्या होगा ना इससे कि लाभ क्या होगा आखिर जीआई टैग मिलने से, तो किसानों और उत्पादकों के आय में वृद्धि होगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगा, निर्यात में वृद्धि होगा, एक्सपोर्ट में, स्थानीय पहचान और रोजगार। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला। खैर कौन कौन है इसमें तो वर्णन नहीं किया है, बट चलो कर लाएंगे इसका, कोई बात नहीं। क्या है कि ईट राइट कैंपस, पता है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ में है, देश का पहला एयरपोर्ट बना है जिसे फसाई से ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। पता है क्या है कि फसाई जो है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वस्थ भारत मिशन और जन स्वास्थ्य जुड़ा विषय है। ईट राइट कैंपस मतलब जो वहाँ जो भोजन मिलता है ना, ईट राइट कैंपस जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसे फसाई से क्या मिला, तो प्रमाण पत्र मिला कि यहाँ की भोजन की गुणवत्ता अच्छा रहता है। तो अच्छा बात है। देश का पहला हवाई अड्डा जो कहाँ है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो चौधरी चरण सिंह, वो है लखनऊ में। एंड 7 नंबर पे क्या है ना कि डीजी रोवर लैंड सर्वे जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये क्या है आखिर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक तकनीक पर आधारित डीजी रोवर लैंड सर्वे अभियान शुरू किया गया है। मतलब जो जमीन का जो सर्वे है वो डिजिटल तरीका से होगा। कैसे होगा, तो जीपीएस लगा रहेगा इसमें, मतलब डिजिटल रोवर लैंड सर्वे में लाइट डिटेक्शन, रैंकिंग, मतलब जो है ना कि विवादों में कमी आएगा, इससे भूमि मापन में सटीकता और विवादों में कमी होगा, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी और टाइम की बचत होगा। डीजी रोवर लैंड सर्वे मतलब डीजी रोवर लैंड सर्वे यूपी में आया है, शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना, और इससे भूमि मापने में सटीकता होगी, विवादों में कमी आएगा, कई तरीका से फायदा होगा इंसान को। एंड 8 नंबर पे क्या है कि संपादकीय विषय, भारत को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना। अब बताते हैं, भले ही आर्थिक इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही कितना बढ़ा लो, अपने आप को विकासशील से विकसित पर आ जाओ, लेकिन पर्यावरण को नजरअंदाज कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार आप विकासशील से विकासशील विकासशील से विकसित बने, इसमें अगर पर्यावरण को नुकसान करते हैं तो विकसित से विकासशील बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो पर्यावरण कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। क्या है आखिर देखते हैं कि आर्थिक विकास आवश्यक है, परंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता हानि बड़ी चुनौती है। हरित विकास मंडल, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत जीवन शैली अपनानी होगी। मतलब ये सब चीजें जो है ना इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो पता है भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है एंड 2070 तक कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है और 2030 तक अपने मतलब एसडीजी का लक्ष्य हासिल करना है। ये सभी ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियां ला रही है, तो अच्छा बात है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा कि प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो प्लास्टिक बैग फ्री डे है वो 3 जुलाई वो हर साल मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, एंटी से 2006, जीआई टैग बढ़ता 10 वर्ष के लिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, इट राइट कैंपस फसाई के द्वारा प्रमाण पत्र मिला। क्वाड सदस्य जो है ना भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थोड़ा और कुछ तो नहीं बच रहा है, तो अगर निबंध ऐसे के लिए देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा इस पर गौर करिएगा कि विकास बनाम पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भारत की चुनौतियां, जैव विविधता और संरक्षण और स्थानीय समुदाय, सतत विकास की भविष्य की आवश्यकता। तो ये सब चीजें, इन सब टॉपिक को जब निबंध लिखना है तो जो ऊपर पढ़े हैं उससे ऐड कर सकते हैं, निबंध अच्छा बनेगा थोड़ा। और ये ठीक है।